सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो हटके होने वाली है, जिसके अंदर हम लोग $100 से यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे हम लोग $1000। और मैंने प्रॉपर पूरा अप्रैल बैठ के यहाँ पर एक $100 के अकाउंट में फर्स्ट $100 हैं। फर्स्ट 10 दिनों में यहाँ पर मैंने प्रॉपर एकदम से गैम्बलिंग करके दिखाई है कि गैम्बलिंग करके हम लोग पूरा कैपिटल कैसे उड़ा सकते हैं 10 दिनों के अंदर। ठीक है, बाकी के 20 डेज़ फिर से $100 से हमने ट्रेडिंग की और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ 20 डे के अंदर हमने कितने पैसे बनाए और क्या $100 से हम लोग पैसा बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो देखो, $100 आप उड़ा भी सकते हो गैम्बलिंग में 10 दिन में, 5 दिन में। और देखो, $100 से $1000 बनाना तो ऐसा नहीं है कि मैं 1 दिन में बना लूँ, 10 दिन में बना लूँ, 20 दिन में बना लूँ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करूँ तो। $100 की अमाउंट थोड़ी सी छोटी है, तो यहाँ पर इतना बड़ा कैपिटल बनाना मुश्किल है। देखो, गैम्बलिंग करूँगा तो $100 को मैं 1 दिन में कन्वर्ट कर सकता हूँ $1000। लेकिन अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करता हूँ, मैं प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करता हूँ, प्रॉपर प्लान के साथ, तो मेरे को टाइम लगेगा। तो आज का दिन वही देखने वाले हम लोग, कोई फ़िल्टर नहीं रखेंगे। सेम हम लोग 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और 30 अप्रैल तक हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे क्या रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, प्रॉपर गैम्बलिंग भी दिखाऊँगा आपको पहले 10 दिन की, फिर आपको ट्रेडिंग भी दिखाऊँगा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ कि कैसे होती है। आओ चलो चलते हैं हम एक्सेंस की आईडी में और वहाँ पर देखते हैं। देखो, ये अभी हमारा ट्रेड चल रहा है, ओपन है। आओ चलो चलते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ये डेट है, चलो नीचे चलते हैं, 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर देखते हैं। देखो, ये हमारी आ चुकी है 1 तारीख। ठीक है, 1 तारीख आ चुकी है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट मैंने क्या ट्रेड लिया, 0.01 से ट्रेड लिया गोल्ड के अंदर, क्या हुआ, लॉस हुआ। दूसरा मैंने ट्रेड लिया 0.4 लॉट, जो कि $100 के अकाउंट में थोड़े से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, $12 का रिस्क। फिर क्या हुआ, 0.4 लॉट लिए, 0.4 लॉट लिए, 0.5, यहाँ पर प्रॉफिट देखो कितना है। मेरी कैपिटल का ऑलमोस्ट 40% का प्रॉफिट हो चुका है। प्रॉपर गैम्बलिंग चल रही है। देखो, $100 के अकाउंट में $40 बनाना प्रॉपर गैम्बलिंग है और $20-30 उड़ाना भी गैम्बलिंग है। आओ चलो और चलते हैं। फिर मैंने $3, ये देखो मेरा एवरेज लॉस देखना यहाँ पर, ये थोड़े नॉर्मल लॉस चल रहे हैं क्योंकि इसमें शायद ट्रेलिंग ऐसा लेट हुआ होगा। ये देखो $16, मतलब 16% की मैं कैपिटल एक ट्रेड में उड़ा रहा हूँ। फिर आ जाओ, फिर से चलते हैं, डेट देख लेना। डेट यहाँ पर 4 अप्रैल हो चुकी है। हमारा कैपिटल ये देखो, लॉस देखो कितना है, 53, मतलब हाफ ऑफ द कैपिटल मैं उड़ा चुका हूँ सट्टेबाजी में, गैम्बलिंग करके। इसका मेरे को कुछ रिटर्न नहीं मिला। आ जाओ और चलते हैं। फिर प्रॉफिट देखो कितना ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, 30, ये देखो 69 का, 69 का लॉस हो गया। फिर से 68 का, मतलब कितने बड़े बड़े लॉस है मेरे, 35 के, 25 के, 45 के। तो यहाँ पर मेरे को कितना बड़ा यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। तो ये एकदम से प्रॉपर देखो, यहाँ पर अब 10 तारीख तक मैंने प्रॉपर गैम्बलिंग की है। 10 तारीख के बाद चलते हैं, इसमें थोड़ा सा देख लेना, ये प्रॉपर गैम्बलिंग है 10 तारीख तक हमारी आवाज़ है। और ट्रेड के नंबर्स भी देखो, 9 अप्रैल को मैंने कितने ट्रेड लिए, 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 5 ट्रेड, 6 ट्रेड, 7 ट्रेड, 8 और 9, 10, 11 है। मतलब मैंने लगभग यहाँ पर 5 ट्रेड लिए, जिसमें बाय सेल के होते हैं, एक बाय होता है एक सेल होता है, तो कन्वर्ट करके 2, 11 है। मतलब बीच में मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी, एक ट्रेड में एक क्वांटिटी मैंने पहले निकाल ली, थोड़ी क्वांटिटी बाद में, हाफ क्वांटिटी का गेम है। ठीक है, इसलिए 11 ट्रेड है। अब चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा एवरेज लॉस देखते जाना। किसी टाइम बड़ा लॉस किया है क्योंकि जब कैपिटल इंक्रीज हो गई थी तो मैंने थोड़े से बड़े लॉस किए हैं, ज़्यादा बड़े लॉस नहीं है, वही $20 के आसपास। ठीक है, 10 तारीख से चलते हैं। पहला ट्रेड किस में, हमारा यूरो यूएसडी में। लॉस कितना हुआ, $3 का, $4 मैक्सिमम पकड़ो। फिर से मैंने यूरो यूएसडी में ट्रेड किया, कितना लॉस हुआ, कोस्ट टू कोस्ट। यूएस ऑयल में मैंने ट्रेड किया, देखो क्वांटिटी कितनी है, 0.5, 0.2, 0.9, 0.775। दोबारा से मेरा कितना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, ये हमारे 2 ट्रेड, जिसमें से 29 और 20। एवरेज लॉस देखना मेरा $7-8 रहेगा, इससे ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं रहेगा। ठीक है, और चलते हैं हम लोग आके यहाँ पर $4 का, $4 का, यहाँ पर कुछ क्वांटिटी। देखो, स्मॉल अकाउंट को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है, होल्डिंग और पेशेंस। होल्डिंग के चक्कर में मैंने यहाँ पर देखो 0.01, ये कोस्ट टू कोस्ट लगे ना, ये हमारे होल्डिंग के चक्कर में लगे। होल्ड किया हमने ट्रेड, मार्केट में आके रिवर्स कर दिया और हमारा कोस्ट टू कोस्ट उड़ा दिया। फिर से चलो देखो, यहाँ पर कंटिन्यू देखते रहना। एवरेज लॉस कितना है यार, 7, मतलब $8 मान लीजिए, $8 का आ चुका है हाईएस्ट। और चलते हैं, देखो लॉस भी देखना, प्रॉफिट भी देखना। लॉस कितने, प्रॉफिट कितने, यहाँ पर ये कितना, बहुत बड़ा ज़्यादा लॉस है हमारा, हो चुका था 0.5 बिटकॉइन के अंदर। देखो, बिटकॉइन हाई वॉलेटिलिटी एसेट है, गोल्ड भी हाई वॉलेटिलिटी एसेट्स है, तो इनमें अगर ट्रेड करते हो तो थोड़े से स्टॉप लॉस बड़े आते हैं। इसलिए अगर आप बिगनर हो और छोटी अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए ये पेयर सही रहते हैं, यूरो यूएसडी, जेपीवाई यूएसडी, यूएस ऑयल। ये क्या है, हाई वॉलेटिलिटी एसेट्स नहीं है, इनके अंदर मार्केट में क्या होता है, धीरे धीरे करके मार्केट मूव ऑन करता है। गोल्ड और बीटीसी तो देखो, अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है और एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना, तो ही ट्रेड करो, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। अगर ट्रेड करोगे तो बिटकॉइन में आपको बहुत बड़ा एसएल रखना पड़ता है और ये हाई वॉलेटाइल होता है, इसमें अंदर स्टॉप लॉस आपके बहुत
और मैक्सिमम अगर मेरे ट्रेड देखोगे तो यूरो यूएसडी के अंदर ज़्यादा मिलेंगे, बिटकॉइन के अंदर थोड़े से कम मिलेंगे, क्योंकि बिटकॉइन इन दिनों सही भी नहीं चल रहा था और बिटकॉइन के अंदर जो ट्रेड थे हमारे वो भी इतने कुछ खास नहीं गए, ज़्यादातर ऐसा भी गए यूरो यूएसडी के अंदर। ठीक है, आओ फिर चलते देखो $28, 29, $30 राउंड फिगर नंबर पकड़ते हैं, $30 फिर आ जाओ, फिर से रिकवर हो गया, फिर से देखो $40 और ये हमारा किसके अंदर है, ये हमारा बिटकॉइन के अंदर है। यहाँ पर देखो 83.80 पर और 84.6 लगभग हमने 1000 पॉइंट 800 पॉइंट बुक किए। तो ये नहीं है कि आप छोटे छोटे पॉइंट बुक करो और निकल जाओ, आपको बड़े पॉइंट बुक करने हैं, ना कि छोटे पॉइंट। सो अभी और आगे चलते हैं, हम देखते हैं। मेरा एवरेज लॉस भी ध्यान में रखना, एवरेज प्रॉफिट भी ध्यान में रखना। $7-8 से मैंने ज़्यादा नहीं किया है, कुछ ट्रेड में किया है। तो कंटिन्यू चलते हैं। देखो प्रॉपर मैंने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, देखो ये जो पॉइंट कोस्ट टू कोस्ट हमारे जो ट्रेड कट हुए हैं, ये इसलिए हुए हैं क्योंकि इसमें हमें बड़ा प्रॉफिट चाहिए था। होल्डिंग करते हैं तो हमें बड़ा प्रॉफिट मिलता है, अकाउंट जल्दी ग्रोथ होता है। ऐसे नहीं, देखो ट्रेड में तो देखो $5, $13, $21 इतना मिल रहा है, लेकिन अगर मैं होल्ड करूँगा तो मेरे को बड़े थोड़े से टारगेट मिलने के चांसेस है। एंड ट्रेड भी देखोगे ना तो मेरे ट्रेड भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर 18 तारीख को देखो 1 2 3 4 5 ट्रेड है, मतलब 4 ट्रेड लिए। 4 ट्रेड में से मैंने एक को हाफ क्वांटिटी पहले एग्जिट की और कुछ ऐसे करके यहाँ पर देखो तीनों की तीनों ही चारों पांचों कोस्ट टू कोस्ट हमारे। एक एसएल लगा, बाकी के सभी कोस्ट टू कोस्ट है। तो ऐसे करके हम लोग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते रहे। देखो कंटिन्यू प्रॉफिट भी बन रहा है, प्रॉफिट नहीं कंटिन्यू लॉस भी बनेगा। देखो ऐसा नहीं है ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरे को प्रॉफिट बनेगा, लॉस भी हो रहा है, लेकिन लॉस कम हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा अकाउंट फिर हो रहा है। ये देखो $31 का, ये किसके अंदर है हमारा, ये हमारा यूएस ऑयल के अंदर है। चलो और आगे चलते हैं। ये हमारा कोस्ट टू कोस्ट ब्रेक हो गया, फिर से $5 $12 का हमारा हाईएस्ट एसएल आ चुका है। $48 का हमारा यहाँ पर टारगेट मिल चुका है। ये हमारा किसके अंदर है, ये हमारा गोल्ड के अंदर है। 0.6 की क्वांटिटी से जैसे जैसे आपकी कैपिटल बढ़े ना, वैसे वैसे आप क्वांटिटी बढ़ाओ। स्टार्टिंग फेज में नहीं, अगर आप बिगनर हो तो स्टार्टिंग फेज में आपको बड़ी क्वांटिटी नहीं लेनी है, आपको लेनी है 0.01। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस हो, आपने अच्छा खासा मार्केट को टाइम दिया है, तो फिर आप 0.6 0.4 0.3 0.4 जो आप क्वांटिटी हैंडल कर पाओ वैसी क्वांटिटी आप ले सकते हो। ठीक है, और चलो चलते हैं। $9 का एसएल, 13 का कोस्ट टू कोस्ट। ये देखो $22 का, मेरे को लग रहा है ये बिटकॉइन में लगा है। हाँ बिटकॉइन में लगा है एसएल। देखो बिटकॉइन में ऐसा होता है, ये हमारा एक एसएल सबसे बड़ा है। तो हमेशा क्या ध्यान में रखना है, हमें ट्रेड करना है बट रिस्क हमारे छोटे होने चाहिए और प्रॉफिट बढ़े। बाकी के मेरे सभी एवरेज $7-8 के एसएल है, ये हमारा बड़ा है। एक और भी आएगा एसएल बड़ा, तो विदाउट एनी फिल्टर है। जो है वो ये है कि मैंने कैसे ट्रेड किए, कैसे मेरी साइकोलॉजी थी, क्या मैंने ट्रेड किया। ये हमारा अभी तक हो चुका है 29, ये कल के है हमारे ट्रेड। ठीक है, ये तो कल के। एक और एसएल था जो कि मेरे को बड़ा दिखा नहीं, थोड़ा सा देखते हैं। एक $22 का था, एक $28 का था, आई थिंक सो। यहाँ कहीं पर ही होना चाहिए वो, या फिर मैंने वो गैम्बलिंग वाले 10 दिनों में देख लिया साइड से। नहीं, ये रहा $28 का। ठीक है, तो ऐसे करके हमारे इतने एसएल लगे, इतने टारगेट मिले। अभी का अकाउंट जो है हमारा 351 पहुंच चुका है। ये हमारी ओपन पोजीशन है आज की, जो कि अगर हम लोग बुक करते हैं तो यहाँ कहीं पर हमें मान लो 400 के राउंड हो जाएगा। तो अभी भी हमारी कंटिन्यू रहेगी। ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी जिसमें हम लोग $100 से लेके यहाँ पर $300 बना पाए। आगे की वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज में कि मैं कितना बनाता हूँ, कितना अकाउंट को ग्रो करता हूँ। देखो कभी भी $100 से मैं $1000 बना ही नहीं सकता। अगर आपने देखा होगा तो मैं $100 से $1000 बनाने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर, बट ये होगा नहीं कभी। ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं $100 से $1000 सीधा बना लूँ। मैं क्या करूँगा, $100 से पहले 200 बनाऊंगा, 200 का मैं बनाऊंगा 300, 300 से बनाऊंगा मैं 500 और 500 से बनाऊंगा मैं 1000। ये होना चाहिए आपका रोड मैप। ये सीधा नहीं होना चाहिए कि 1000 से सीधा ही मैं $100 से सीधा ही मैं $1000 बना लूँ। यहाँ पर आप अगर ये मेंटेलिटी रखोगे ना तो आपके एसएल ज़्यादा उड़ेंगे। आपको ट्राई करना है 100 से मैं पहले 200 बनाऊँ, फिर 200 से 300 बनाऊँ। यहाँ पर आपका क्या होगा, $100 में बेस बिल्डअप होगा। फिर आपको ट्राई करना है कि 300 बन चुके हैं तो अब 500 कैसे बनाऊँ मैं। फिर 500 बना चुके हो ना तो आपको करना है कैपिटल को डबल, और ये 1000। और ये जितना भी हमारा है ना कि $1000 बनने का सफ़र, ये ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में कर लोगे या फिर 15-20 दिन में या फिर एक ट्रेड में कर लोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको यहाँ पर प्रॉपर वेट करना पड़ेगा। कम से कम आपको 2 महीने भी लग सकते हैं और 3 महीने भी। अगर देखो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर करते हो तो आपको इतना टाइम लगेगा। अदरवाइज अगर आप गैम्बलिंग करते हो तो एक दिन के अंदर भी $1000 बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। $1000 बना भी सकते हो और $100 की कैपिटल उड़ा भी सकते हो, जो कि मैंने गैम्बलिंग में दिखाई। मेरे प्रॉफिट भी देखोगे तो लगभग 50% के मैंने प्रॉफिट भी निकाले और 50% की कैपिटल भी उड़ाई। तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है तो धीरे धीरे होगा। अगर आपको गैम्बलिंग करनी है तो मार्केट में आपको स्लो सक्सेस मिलेगी, बट आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्लो जाते हो या फिर फास्ट जाते हो और शॉर्टकट ढूंढते हो। मार्केट में देखो कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। अब मैं यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरे को ये टारगेट इजीली नहीं मिलेगा। यहाँ पर 10 बार नीचे आएगा, हो सकता है ये एसएल भी हिट हो जाए,
या फिर हो सकता है यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन रख दे, मैं कोस्ट टू कोस्ट निकालूँ, कुछ भी हो सकता है। मार्केट में बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से लाएंगे और फिर से देखेंगे कि क्या रिजल्ट रहा, कैसे हम लोग इसको $1000 पहुंचा पाते हैं, कितने दिनों में पहुंचा पाते हैं, वो देखने वाले। थैंक्स फॉर एवरीवन।